अरीबा इकबाल बिन्त इकबाल अहमद आपको बहक़ महल 1 लाख रुपए से पहले रायजुल वक्त का कबूल है? नहीं। जुगनू के सर पे अब भूत सवार हो चुका है हमजा की मोहब्बत का। हमजा को सारी ज़िंदगी भैया कहते कहते वो अचानक सैया कब बन गया, ये किसी को भी समझ नहीं आ रही और ना ही किसी को यकीन आ रहा है इस बात का। हमजा तो सोच भी नहीं सकता कि सारी ज़िंदगी उसने जिस तरह सोनिया को अपनी छोटी बहनों की तरह प्यार दिया है, उसका ख्याल रखा है उसके वालिद के मरने के बाद, तो उसके दिल में क्या चल रहा है उसको कुछ नहीं पता। लेकिन उसकी बीवी जो सोनिया है ना, औरत की जो आँख है ना वो भांप ही जाती है, और वो भांप चुकी है। जिस तरीके से वो अजीब से अंदाज में देखती है हमजा को, उसकी आंखों में एक वालेहानापन होता है और हमजा को समझ नहीं आती, क्योंकि वो तो उसको बचपन से देखता चला आ रहा है। लेकिन सोनिया हैरान है कि इसकी आंखों में जो मुझे मोहब्बत नज़र आती है, जो मुझे इश्क, जो वालेहानापन नज़र आता है, ऐसा क्यों है? आखिर हमजा इसको बहन बहन कहता है, लेकिन ये देख कैसे रही है हमजा को? वो बहुत इनसिक्योर हो जाती है और हमजा को उठा कर ले आती है सर दर्द का बहाना बनाकर। लेकिन इसकी जो माँ है, जो यास्मीन है, उसने जिस तरह से गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने के बाद अब वो अमीरत की तरफ आ चुकी है, आ तो गई है, लेकिन उसका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि एक तो उसकी दोनों बच्चियां हैं, शौहर जो है ना वो उसके बिल्कुल कंट्रोल में है, उसमें डिसीजन पावर है ही नहीं, जो फैसला करना है यास्मीन ने ही करना है। सारी ज़िंदगी जब वो इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद अब इतनी ज़्यादा दौलत कमाने के काबिल हो गई है, कमा रही है, तो उसको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरी बच्चियां भी मेरी तरह स्ट्रॉन्ग होंगी, तेज़ होंगी, मैं उनकी बहुत अमीर अमीर ख़ानदानों में शादी कर दूंगी और वो भी कल को मेरा सहारा बनेगी, मुझे मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगी। लेकिन बेटियाँ जो हैं वो किसी काबिल नहीं, जिसको वो अपनी फेवरेट बच्ची कहती है दूसरी बच्ची के सामने, वो जो है उसने तो हमजा से शादी कर ली है। अब क्या हो सकता है, वो तो निकल गई इसके हाथ से। वो कोशिश तो कर रही है कि उसको बैक ले आए, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता। अब जब घर का माहौल इतना टॉक्सिक होगा तो दूसरी बेटी जो है इसकी मारिया, वो भी इतनी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, वो इस माहौल से तंग आ चुकी है। वो कहती है इससे बेहतर था कि आप हमें छोटे घर से उठाकर बड़े घर में ना लेकर आती। तो उसकी माँ को उस पर भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम भी दफ़ा हो जाओ, जाओ जाके रह लो, अपने ढूंढ लो किसी नाली के कीड़े को, उसके साथ किसी झोंपड़ी में जाके रहो, अपने धक्के मार मार के। मतलब मैं हैरान हूँ कि औलाद के साथ ऐसा, और आजकल ड्रामों में औलादें भी ऐसी दिखाई जा रही हैं कि इतना गुस्सा आता है, दूर फिटे मुंह करने का दिल चाहता है ऐसी औलाद को कि पूरी ज़िंदगी जब माँ मेहनत करती है आपके ऊपर और आप बड़े होकर ऐसे ज़ुबानें चलाते हो। आजकल की औलाद की ऐसी जुर्रत किस तरह से हुई कि इतनी ज़्यादा इनकी ज़ुबानें चलना शुरू हो गई हैं। हर ड्रामा, जो ड्रामा देख लो, औलाद माँ के खिलाफ हो जाती है। इधर से पुप्पी हमजा के लिए इनसिक्योर हो गई, उसने जब यास्मीन का रवैया देखा वो तो हैरान परेशान कि इतनी तेज़ और चालाक औरत, ये तो हमजा को कच्चा खा जाएगी। तो वो उसको समझाती है कि बेटा सोनिया को वापस छोड़ो, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए, ये लोग तुम्हें खा जाएंगे, मेरा तो कोई और सहारा भी नहीं है। लेकिन हमजा को अभी ये बात समझ नहीं आ रही, बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि उसको भी टोटल तरीके से समझ आ जाएगा। जिस तरह से तैमूर ने उसका बाइक चिकना चूर किया है ना, वो अभी इसकी पुप्पी को पता नहीं है। अगर उसको ये पता चलता तो उसका दिल दहल जाता कि अगर बाइक की जगह हमजा होता तो अब तक उसका क्या हाल हो चुका होना था। यास्मीन ने पहली दफ़ा जब हमजा को बाइक पे देखा था, उसने बात भी नहीं की, उसे पता ही नहीं है कैसा लड़का है कैसा नहीं लड़का, इसके अखलाक कैसे। उसने बाइक पे देखते ही इससे नफरत करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जिस ज़िंदगी से निकली थी, जिस तरह मेहनत से आगे बढ़ी थी, उसको नफरत थी गुर्बत से। अब वो नहीं चाहती थी कि मेरी बेटियां भी गुर्बत में आएँ, लेकिन बेटी के ख्यालात कुछ और हैं जी। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।